सूरज ढलने लगता है। भानगढ़ किले के वीरान आंगन में परछाइयां लंबी हो जाती हैं। टूटी हुई मेहराबों से हवा चलती है, जो एक भूले हुए समय की कहानियां कहती है। कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा होता है, किला जिंदा हो जाता है। इसके अतीत के निवासियों की आत्माएं खंडहरों में घूमती हैं। रात में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। भानगढ़ का किला एक दुखद अतीत के लिए एक उजाड़ स्मारक के रूप में खड़ा है। कारण जो भी हो, भानगढ़ का किला अपने आगंतुकों पर एक अमिट छाप छोड़ने में कभी विफल नहीं होता है। भानगढ़ का किला कभी एक समृद्धशाली शहर था। इसे 17वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। उन्होंने यह किला अपने छोटे बेटे मदन सिंह को समर्पित किया था। किला अपने समय की स्थापत्य कला का प्रमाण था। इसमें ऊंची दीवारें, जटिल नक्काशी और विशाल उद्यान थे। किले की दीवारों के भीतर महल, मंदिर और चहल पहल वाले बाजार थे। हंसी और संगीत की आवाजें एक समय हवा में गूंजती थीं। मदन सिंह के शासन में शहर फला फूला। वह अपनी बुद्धि और उदारता के लिए जाने जाते थे। लेकिन भानगढ़ की समृद्धि अल्पकालिक थी। किले पर त्रासदी आई, जिसने उसे अंधेरे में धकेल दिया। जो शहर कभी आशा और समृद्धि की किरण हुआ करता था, वह भुतहा शहर बन गया। यह समय के साथ जम गया है, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। यैसा सही से यहाँ हो साद किला आ। यह आज भी मानव प्रयासों के सबसे बड़े से बड़े के भी पतन की याद दिलाता है। क्या कारण था इस कभी महान शहर के पतन का? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर किंवदंती और लोक कथाओं की परतों के नीचे दबा हुआ है। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली तांत्रिक गुरु बालूनाथ ने भानगढ़ को शाप दिया था। गुरु ने किले के निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि उसकी एक शर्त थी। किले की परछाई कभी भी उसके विनम्र घर पर नहीं पड़नी चाहिए। एक भव्य किला बनाने के लिए उत्सुक महत्वाकांक्षी राजा भगवंत दास ने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने ऊंची दीवारें और मीनारें बनवाई। अनिवार्य रूप से किले की परछाई गुरु के आश्रम पर पड़ गई। राजा के अहंकार से क्रोधित होकर गुरु ने भानगढ़ पर एक भयानक श्राप लगाया। उसने घोषणा की कि किला नष्ट हो जाएगा। उसकी दीवारों के भीतर फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। श्राप तेज और विनाशकारी था। भानगढ़, जो कभी जीवन और हंसी से भरा था, एक उजाड़ बंजर भूमि बन गया। किला उजड़ गया, खंडहर में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि अभिशाप अभी भी मजबूत है। उनका कहना है कि जो कोई भी किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है, उसका अंत भयानक होगा। स्थानीय लोग और पर्यटक भानगढ़ किले में अपनी मुलाकातों के भयावह किस्से सुनाते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने खंडहरों के बीच छायादार आकृतियां देखी हैं। अन्य लोग खाली महलों से गूंजती फुसफुसाहट सुनने की बात करते हैं। एक लोकप्रिय कहानी एक राजकुमारी और एक जादूगर की है। राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। जादूगर ने प्रेम औषधि से उसका प्यार पाने की कोशिश की। राजकुमारी ने उसकी योजना को विफल कर दिया। औषधि का उल्टा असर हुआ, जिससे जादूगर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं किले की दीवारों के भीतर फंसी हुई हैं। भाग 5। किले में एक रात। कल्पना कीजिए कि आप किले के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही हैं। उम्मीद और भय के साथ हवा भारी हो जाती है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। केवल आपकी अपनी धड़कन की आवाज सुनाई देती है। आप अंदर कदम रखते हैं और तापमान काफी गिर जाता है। आप एक मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं जो आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। आप ढहती दीवारों से घिरे हुए हैं, जो एक खो चुके वैभव के अवशेष हैं। जब आप इसके उजाड़ दिल की खोज करते हैं, तो किला आपका मौन साथी होता है। आप वीरान आंगनों और उजाड़ महलों से भटकते हैं। हर कदम सन्नाटे में गूंजता है।
आप एक ठंडी जगह महसूस करते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती है। आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही चांद उगता है, लंबी भयानक परछाइयां पड़ती हैं। आपके द्वारा सुनी गई कहानियां आपके दिमाग में जिंदा हो जाती हैं। सदियों के दुहक और निराशा के भार से हवा भारी हो जाती है। भाग 6। अस्पष्टीकृत घटनाएं। अपनी अशुभ प्रतिष्ठा के बावजूद भानगढ़ का किला आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। कई लोग अब सामान्य के प्रमाण की तलाश में आते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने तस्वीरों में अस्पष्टीकृत विसंगतियों को कैद किया है। अन्य लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने, कंपास के बेतरतीब ढंग से घूमने और बेचैनी की व्यापक भावना का वर्णन करते हैं। क्या इन घटनाओं का श्रेय विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को दिया जा सकता है, या वे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, उन बेचैन आत्माओं के कारण है जो किले में घूमती हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषेध कर दिया है। यह केवल रहस्य को हवा देने का काम करता है। वे आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सच्चाई मायावी बनी हुई है, जो भय और अटकलों के घूंघट में डूबी हुई है। भाग 7। सच्चाई से पर्दा उठाना। जबकि भानगढ़ किले के आसपास की किंवदंतियां और कहानियां निस्संदेह मनोरम हैं, लेकिन उनसे स्वस्थ संदेह के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। श्राप के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। किले की जीर्ण शीर्ण अवस्था का श्रेय प्राकृतिक क्षय और ऐतिहासिक घटनाओं को दिया जा सकता है। वर्षों की उपेक्षा और समय बीतने का असर पड़ा है। प्रेतवाद और अपसामान्य गतिविधि की कहानियां सक्रिय कल्पनाओं, स्थानीय लोक कथाओं और सुझाव की शक्ति का परिणाम हो सकती हैं। मानव मन अज्ञात का सामना करने पर भी पैटर्न और स्पष्टीकरण की तलाश में रहता है। शायद भानगढ़ किले का असली जादू हमें दूसरे समय में ले जाने की उसकी क्षमता में है। यह हमारी कल्पनाओं को ढहते हुए खंडहरों के बीच दौड़ने की अनुमति देता है। भाग 8। भानगढ़ की गूढ़ विरासत। भानगढ़ का किला, चाहे प्रेतवाधित हो या न हो, कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। किले के आसपास की किंवदंतियां और रहस्य इसके आकर्षण का एक अभिन्न अंग है। वे हमें अज्ञात के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण की याद दिलाते हैं। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, भानगढ़ किले की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह उस क्षेत्र की यात्रा है जहां इतिहास, किंवदंती और कल्पना का टकराव होता है। तो अगली बार जब आप खुद को रोमांच के लिए तरसते हुए पाएं, तो भानगढ़ किले की यात्रा पर विचार करें। बस याद रखें, साइट और उसके इतिहास का सम्मान करें। और कौन जानता है, हो सकता है कि आपके पास बताने के लिए अपनी खुद की कहानी हो। अगर आपको भानगढ़ के रहस्यों के केंद्र में यह यात्रा पसंद आई, तो अज्ञात में और अधिक मनोरम खोजों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।